Hello, Divine Family. Welcome back to my channel. This is another reading. It is going to be a pick a pile reading. In this reading, I'm going to be reading for three piles over here. As you can see, this is pile number one, this is pile number two, and this is pile number three. It is going to be a love reading. आपके love life में आगे क्या होने वाला है? We are going to see that according to the piles. So you take your time, choose the pile which you're connecting with, and no matter what sort of a connection it is, even if no contact situation, or you're married, unmarried, girlfriend or boyfriend, or extramarital affair, anything, you just need to choose a pile which draws you most towards itself, and choose यूजिंग योर इंट्यूशन. या फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है दैन सिर्फ आप अपना इंट्यूशन इस्तेमाल करके कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हो. ओके एंड ओके सो फॉर द पाइल नंबर वन वी हैव these cards. We have the Page of Pentacles, Six of Wands, the Lovers, and the Page of Wands, and again the Nine of Wands reversed, and Six of Swords bottom of the deck. स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था सब कुछ. आई थिंक इन दिस कपल मे बी अ पर्सन वॉज कम्प्लीटली इन ऑ विद यू, एंड काफ़ी ज़्यादा ये कनेक्शन मुझे बहुत ही प्योरिटी के साथ शुरू हुआ था. एंड आपने एक सर्टेन स्टैंडर्ड जो एक दूसरे के लिए सेट किया है. इस पर्सन के लिए आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था कि कैसा पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो आपके लिए वर्क किया भी, एंड यू अचीव्ड इट. आपने अपने स्टैंडर्ड को अचीव भी किया, एंड यू मे बी आफ्टर सो मेनी डिफ़िकल्टीज यू अचीव्ड दिस. मे बी ये रिलेशनशिप में रहना अपने आप में काफ़ी मुश्किल था, बट यू अचीव्ड इट. आपने जो सोच रखा था अपने लिए, आपको कैसा पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, वो आपने बहुत ही मुश्किल से सही बट हासिल किया है. एंड द लवर्स ओवर हियर, इसकी काफ़ी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग सॉर्ट ऑफ एक कनेक्शन था आप दोनों का, जहाँ आपके पर्सन भी आपको समझते थे और आप भी उन्हें समझते थे. बट समथिंग चेंज्ड एंड समथिंग शिफ्टेड अगेन सडनली इन योर रिलेशनशिप, जहाँ विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि कोई तो बीच में आ गया आप दोनों के. कोई पर्सन मे बी, और मे बी समन्स करियर, सम पीपल, कोई तो आप लोगों के बीच में आ गया. एंड इट बिकेम रियली टफ टू गो ऑन. ये रिलेशनशिप में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया. एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड इज शोइंग कि किसी ने गिव अप किया. मे बी यू और योर पर्सन, मे बी यू हैड टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप. आपको गिव अप करना पड़ा. आप थक गए थे इसे आगे लेके जाते जाते, और आपने अपने आई थिंक इतने एफर्ट्स और इतने सब चीज़ों के बावजूद भी ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाना मतलब आपके लिए मुश्किल हो गया था. इवन आफ्टर यू हैड पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, इतने आपके टाइम और एफर्ट्स के बावजूद भी आपको पीछे हटना पड़ा. और आई थिंक किसी एक ने तो, या तो इधर यू और योर पर्सन, यू हैड टू, समवन वाज स्टबर्न हियर. कोई तो ज़िद पर था, कोई तो ज़िद्दी हो गया था. किसी ने तो आई थिंक सब कुछ, ये ज़िद्दी एटीट्यूड नहीं, आई थिंक ये बहुत चीज़ें ख़राब की. किसी ने तो आप दोनों के बीच में, इट्स नॉट नेसेसरली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट कोई इट कुड बी अ करियर चॉइस, और इट कुड बी योर पेरेंट्स और समवन्स पेरेंट्स बिटवीन यू टू. वो शायद आई थिंक उन्हें बीच में लाना, और उसकी वजह से ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक आई थिंक सैबोटाज हुआ है. और मोर इम्पॉर्टेंटली, पता नहीं मुझे अचानक से खराश क्यों हो रही है. मैं तो गला एकदम ठीक था. आप दोनों में से किसी को खराश हो रही है शायद, मे बी यू और योर पर्सन. ये एनर्जी मुझे इस रिलेशनशिप में ऐसे आ रही है मे बी. सो आई थिंक ये स्टबर्डनेस की वजह से, और ये अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे को आने देने की जो गलती इस पर्सन ने की है, मे बी योर पर्सन हैज़ डिड इट. इसने आप आई थिंक बहुत हद तक ये चीज़ को ख़त्म किया. इस रिलेशनशिप को बहुत मुश्किल कर दिया आपका फॉलो थ्रू करना, इस चीज़ पर कंटिन्यू रह पाना. एंड यू लाइक दिस कपल ओवर हियर इटसेल्फ, ये एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं. द फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड थोड़ा हार्ट ब्रेक सिचुएशन है यहाँ पर. लाइक द मूविंग थ्रू हार्ट ब्रेक विथ ऑनेस्टी एंड द करेज टू हील. ये हार्ट ब्रेक नॉट नेसेसरली, काफ़ी मेच्योर रिलेशनशिप था, काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और जैसी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की थी वैसे ही तो आई थिंक बहुत जल्दी होती भी नहीं किसी की. बट स्टिल
क्यों किसी तीसरे को एंटर होने दिया आपने अपने रिलेशनशिप में? आई थिंक इट वाज कम्प्लीटली स्टूपिड बट स्टिल। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, बॉटम ऑफ द डेक में मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ही दिख रहे हैं बार बार। आपको छोड़कर जाना पड़ा एंड समवन हैज़ टू लीव, किसी को तो छोड़ना पड़ा। इधर यू हैड टू लीव बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आपको अपने अपने ये इतने एफर्ट्स और इतना ही खूबसूरत एक रिलेशनशिप आपने अपने काफ़ी टाइम और एफर्ट्स के साथ जो ये बनाया था, यू हैड टू लीव इट। एंड आई डोंट थिंक यू वांटेड टू, आप चाहते ही नहीं थे, आपको ज़बरदस्ती निकलना पड़ा, आपको आपका मन तो नहीं था बट यू हैड टू। और आई थिंक फॉर नाउ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए यू आर अवे एंड यू आर ट्राइंग टू रिलीज दिस पर्सन एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, पर एट द सेम टाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो, ये रिलेशनशिप आपके लिए सब कुछ था। बट नाउ दैट थिंग्स हैव बिकम लाइक दिस, किसी की स्टबन एटीट्यूड की वजह से और किसी की स्टुपिडिटी की वजह से ये ख़राब हुआ है। आई थिंक मुझे आपके लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट यू शुड डू राइट नाउ, आई थिंक यू नीड गाइडेंस। One card. I think so here it is. We have the Sun and Ace of Cups. Here we have the Ace of Cups and the Sun. आपको निराश होने की तो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, पर थोड़ा टाइम तो लगेगा बट यू आर गोइंग टू बी ओके। एंड ज़रूर कोई ना कोई रीज़न आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से आप बैक टू नॉर्मल हो जाओगे। इट कुड बी दैट ये पर्सन शायद अपनी गलती मान ले एंड आपकी लाइफ में वापस आ जाए। और ऑल्सो एस ऑफ कप्स, वो किसी तरह का ऑफ़र लेकर आ सकते हैं आपकी तरफ। मे बी दिल से सॉरी, मे बी दिल रिग्रेट। एंड ऑफ़र में कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि वो एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं, बट हाँ अपॉलॉजी हो सकती है, अपॉलॉजी भी हो, ज़्यादातर चांसेस है। बट द सन ओवर हियर इज़ डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव कार्ड बिकॉज आई डोंट थिंक ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक ये नहीं होगा आपके बीच में। बट हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड इवन इफ things don't turn out to be good with this person, you will find happiness on your own. Even if अगर ये पर्सन नहीं भी आते हैं तो भी आई डोंट थिंक यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन हैप्पीनेस फ्रॉम दिस पर्सन, बट यू विल फाइंड इट विद इन योर सेल्फ। मे बी आप खुद ही इतने सेल्फ हील कर लोगे खुद को दैट यू विल नॉट नीड इट एनी मोर। बट अगेन फॉर सम पीपल आई थिंक ये आप वापस, कुछ लोगों के लिए आई थिंक द कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू बी ब्रोकन, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। फॉर सम पीपल आई थिंक आई कैन सी कि वो पर्सन वापस आएंगे और किसी ऑफ़र के साथ ज़रूर आएंगे एंड इट्स गोइंग टू बी समथिंग ब्यूटीफुल एंड यू वांटेड। आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है इसके थ्रू। एंड द एस ऑफ कप्स ओवर हियर शोज़ दैट दिल बी, इस बार वो कमिटमेंट के साथ आएंगे एंड दिल बी कमिटेड। एंड इस बार वो सीरियसली वापस ज़रूर किसी ना किसी बड़ी कमिटमेंट के साथ होगा ज़रूर। एंड आई थिंक दैट वाज इट गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू रेजोनेटेड विद इट and claim it in the comment section and let me know if you liked it. So I'll see you in the next one. Bye. Okay, so pile number 2 we have the 3 of wands, 5 of swords, queen of wands, the emperor, queen of cups and judgment. So the energies which I'm getting over here is mostly number 2 energy and number 3 and number 4 energy. These are very prominent. इसी के साथ जो साइंस हैं, अगेन दिस आर फायर साइंस एंड अर्थ साइंस विच मीन्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये साइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। एंड
Okay, so we have pile number 2 again. So आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि छोटी मोटी ये ज़रूर नोक-झोंक रही होगी आपके पहली बात तो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आपकी रिलेशनशिप काफ़ी मुश्किलों से एक स्टेबल और स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप तक होने पर पहुंची है, जो कि आसान नहीं होता किसी भी कपल के लिए। एंड इफ़ यू एंड बट ये है कि मुझे दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा वहाँ पर नोक झोंक या जैसे कि चीज़ों में हल्का सा मुझे लगा सारनेस हल्की सी आई बिकॉज ऑफ छोटी मोटी नोक झोंक। कब उन्होंने आई थिंक कब कोई बड़ा रूप ले लिया पता नहीं चला, बट अभी भी वो इतनी बड़ी नहीं है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। बट अगेन विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने आपके पार्टनर को अपनी वर्थ रियलाइज़ करवानी पड़ेगी। उसके लिए आपको खुद में पहले तो सेल्फ अश्योर्ड होना पड़ेगा। यू नीड टू बी सेल्फ अश्योर्ड विद इन योर सेल्फ फर्स्ट। उसके बाद ही आप अपनी वर्थ अपने पार्टनर को रियलाइज़ करवा पाओगे। अगर वो छोटी मोटी नोक झोंक इसी वजह से हुई हैं तो आई थिंक आपको अपनी वर्थ रियलाइज़ करवाने के लिए अपने पर्सन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये दिखाना होगा दैट यू आर सेल्फ अश्योर्ड एंड यू आर कंफर्टेबल विद इन योर ओन स्किन। आप कंफर्टेबल हो खुद में। एंड विद द एम्परर आई कैन सी कि ये जो आपके पर्सन है हो सकता है बहुत ज़्यादा, या तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और एक डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ एक डिसिप्लिन एक तरह के इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहना पसंद करते हैं। स्टेबिलिटी इनके लिए बहुत मायने रखती है रिलेशनशिप में खासकर, और रिलेशनशिप को एक स्ट्रक्चरल तरीके से ये आगे लेकर जाना पसंद करते हैं। ईदर दिस इज़ यू एंड अगर आप चाहते हो कि जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑल ओवर द प्लेस जा रही हैं, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कब क्या हो रहा है, कुछ फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप में कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई आई थिंक कोई स्ट्रक्चरल वे नहीं है जिसमें आप अपने आप को कन्वे कर सको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि जैसे आपको ये ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप में दोबारा वो स्टेबिलिटी वो स्ट्रक्चर लाने की जो आपने पहले लाकर इस रिलेशनशिप को यहाँ तक पहुँचाया। दोबारा वही स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर के लिए आपको दोबारा से आई थिंक वही एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है जो आपने शुरू में कभी डाले थे इस रिलेशनशिप को यहाँ तक लाने के लिए, जब आपने एक दूसरे को चूज़ किया था एंड यू चोज़ टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। इसकी जो फाउंडेशन थी, जो स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर थी, आज भी वही होनी चाहिए। अब आप अपनी फाउंडेशंस को प्लीज़ बदलो मत। जो फर्स्ट डे पर आपने इस रिलेशनशिप की इस रिश्ते की फाउंडेशंस रखी हैं अपने पार्टनर के साथ, आज भी आप कोशिश करो कि वही आपकी फाउंडेशन हो, इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन हो। नथिंग चेंजेस एंड कुछ भी उसे बदलो मत बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू कीप यू गोइंग। यही होगा जो आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में मदद करेगा, ऑल्सो आपके रिश्ते को दोबारा से उसी ट्रैक पर ले जाने में मदद करेगा। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आई हैव हियर दिस शोज़ की जो नर्चरिंग एनर्जी है, जो नर्चरिंग और काइंडनेस की जो एक एनर्जी मुझे आ रही है, मे बी दिस इज़ यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड यू बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग के आप अपने पर्सन को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नर्चर करते हो, उन्हें आई थिंक उनको उनकी केयर करते हो उस लेवल पर। एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि मुझे बदले में उस लेवल की वो केयर या उस लेवल का वो काइंडनेस नहीं मिल रही जो कि मैंने दिखाई। बट आई डोंट थिंक कि यू बोथ हैव टू बी इन द सेम वे, क्योंकि आपके जो पर्सन है हो सकता है कि वो ज़्यादा स्ट्रक्चर फ्रेंडली हो, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी ड्रिवन हो एंड दे आर मोर इनटू कि मे बी उनकी लव लैंग्वेज और आपकी लव लैंग्वेज अलग है। मे बी यू टू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेज कन्वे करने के लिए। एंड लेकिन कितनी भी अलग क्यों ना हो, आपकी रिलेशनशिप का कोर तो फर्स्ट डे से ही स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर ही था। तो आई डोंट थिंक कि आपको अपनी लव लैंग्वेज को कहीं ना कहीं समझना चाहिए या मिस्टेक करना चाहिए, गलत ना लेकर ये समझना चाहिए कि आपकी जो रिलेशनशिप का कोर था वो आज भी वही होना चाहिए। उसे आप कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए ख़त्म मत करो। एंड मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, वो आपके केयर और आपकी इस काइंड नेचर या नर्चरिंग नेचर को थोड़ा सा समझने में आई थिंक गलती करते हैं। वो ये समझ नहीं पाते हैं, वो एक स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी को रिलेशनशिप की बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। और आपको ये दोनों को समझने की ज़रूरत है।
दैट स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी की अपनी जगह है और नर्चरिंग और केयरिंग चीज़ों की अपनी जगह, बिकॉज एक रिलेशनशिप है यहाँ पर कोई भी अगर प्यार दिखाने का कोई तरीका नहीं होगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ये बात आपको आपके पार्टनर को समझाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स हो सकता है करने पड़ सकते हैं। एंड आई थिंक आप दोनों को ही एक दूसरे को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज नन ऑफ यू इज़ रॉन्ग ओवर हियर, नन ऑफ यू इज़ इन दिस। मुझे लगता है कोई भी यहाँ पर गलत है या कोई भी, आई थिंक इट्स जस्ट यू बोथ हैव डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके आपके हो सकते हैं बहुत ज़्यादा अलग हों एक दूसरे से। एंड दिस विद दिस जजमेंट बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जजमेंट ओवर हियर। इस जजमेंट के कार्ड के साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको दोनों को ही ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप को एक नए नज़र से देखने की। मे बी यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के साथ वो बनाते हैं। और वो आई थिंक रथलेस हो सकता है कभी कभी, बट आपको थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत है। एंड साइमल्टेनियसली आपके पर्सन को ज़रूरत है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी केयरिंग, आपकी नर्चरिंग एनर्जीज़ को समझने की, आपके स्ट्रेंथ को समझने की। जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उन्हें बताओ, उन्हें सेल्फ अश्योरेंस दो दैट यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन यू एंड मे बी दे हैव सर्टन डिफरेंट क्वालिटीज़। आई मीन नॉट एवरी, आई मीन ऑब्वियसली हर कोई अलग होता है, तो आपके पर्सन की कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं, आपकी कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं। तो आपको एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत है कि आपकी क्वालिटीज़ नर्चरिंग हो हैं एंड मे बी उनकी क्वालिटीज स्ट्रक्चरल और स्टेबिलिटी हो सकती है। एंड इट कुड ऑल्सो बी कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, प्लीज़ आप even if you're a male and you are watching this, maybe you are the caring or the nurturing one and your female partner could be the one जो स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि एक साथ एक घर बनाना है। मे बी आपका एक गोल था एक टाइम पर, आप साथ में गोल, आप लोगों के सेम गोल्स थे, आपने एक साथ घर बनाने का सोचा, एक साथ एक घर लेने का। मे बी यू वांटेड टू मूव इन टुगेदर, वो गोल आपने पूरे किए भी काफ़ी मेहनत के साथ ही। बट आज आप कहीं ना कहीं दोबारा से सिर्फ गोल्स ही करते जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं उसको नहीं देख रहे हो कि रिलेशनशिप में सिर्फ गोल्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू शुड ऑल्सो हैव दिस पार्ट जहाँ आप एक दूसरे की केयर करते हो, एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस करते हो विद डिफरेंट वेज एंड नर्चरिंग वेज एंड केयरिंग फॉर ईच अदर इट्स ऑल्सो अ वे टू एक्सप्रेस फीलिंग्स फॉर ईच अदर, राइट। तो आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो एक ही चीज़ के पीछे आप इतने ब्लाइंड मत हो जाओ कि आप दूसरे चीज़ों को देखना बंद कर दो। मे बी योर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस एंड ऑल्सो यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन का मे बी वो पर्सपेक्टिव मे बी वो दिखा नहीं पाते। मे बी इज़ नॉट समवन हु कैन शो अफेक्शन दिस ईजिली, और द पर्सन इज़ नॉट समवन जो ईजिली एक्सप्रेस कर पाते हो खुद को। तो आपको वो चीज़ को थोड़ा उन्हें सिखाना पड़ सकता है। मे बी यू नीड टू शो देम द वे। एंड आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा आई थिंक लॉयल्टी पर बेस्ड थी, स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी, और साथ में आपके एक जैसे गोल्स थे, यू हैड सेम गोल्स एंड काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी पर बेस्ड। आई डोंट थिंक कि आपकी रिलेशनशिप जो इस तरह के रिलेशनशिप आज के टाइम में होना बहुत ही मुश्किल है। लॉयल्टी बहुत मुश्किल हो गई आज के टाइम पे मिलना। तो आई थिंक आपको इसे नर्चर करना चाहिए, इसे और डिफरेंट एंगल से देखकर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्या अलग है जो आप कर सकते हो अपने इस रिलेशनशिप को और स्टेबल करने के लिए। ओके, सो दैट वाज इट गाइस, दिस वाज माय रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2. So I'll see you in the next one. Okay, so pile number 3 people, this is going to be your reading. जिन्होंने भी pile number 3 choose किया है, this is for you guys. So the signs and numbers I'm seeing over here is number 2, number 8 काफ़ी ज़्यादा prominent है, and number 7. तो सबसे ज़्यादा number 2 and number 8 की energies हैं, and उसके बाद 7 नंबर की एनर्जीज हैं. सो हियर आई कैन सेंस, मुझे लग रहा है कि जो पहली चीज़ जो मुझे समझ आ आपकी रिलेशनशिप में मे बी इट कुड बी योर पर्सन, बट स्टेबिलिटी के साथ साथ वार्मथ एंड फ्यूचर की तरफ लुकआउट, साथ में ग्रो करना, साथ में कुछ अचीव करना, इसकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं. मे बी यू आर अ पर्सन जो एक बहुत ही आई थिंक प्रैक्टिकल होने के साथ साथ एक बहुत ही वार्म और केयरिंग पर्सन भी हो. प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल लाइफ को एक बहुत अच्छे से समझने के साथ साथ आप उसके अलावा ये भी समझते हो कि कैसे रिश्ते में वार्मथ और काइंडनेस एंड नर्चरिंग एनर्जीज़ को ज़िंदा रखना है. सो दिस आर द डुअल क्वालिटीज़ दैट यू हैव. एंड अगेन विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि आपने काफ़ी इस रिलेशनशिप में काफ़ी मेहनत की है, आपने
काफ़ी कुछ साथ में अचीव करने के लिए आपने कोशिश की है और साथ ही में मेहनत की एनर्जीज मुझे काफ़ी आ रही है। आप इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स और डेडिकेशन और प्लानिंग और डिटर्मिनेशन की जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो सब आपने फुलफ़िल की हैं। एंड डिस्पाइट द फैक्ट आप दोनों को भी पता था, आपको भी और आपके पर्सन को भी खासकर ये पता था कि ये रिलेशनशिप ईजी नहीं होने वाला है। इसके लिए आई थिंक आपको कुछ अगेंस्ट भी जाना पड़ा था, अपने फैमिलीज़ के अगेंस्ट जाना, मे बी गोइंग अगेंस्ट योर गोल्स, अदर गोल्स, बट यू डिड इट। एंड आपने साथ मिलकर अपने कुछ इस रिलेशनशिप को, अपने कुछ गोल्स को साइड रख कर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा, आगे बढ़ाया, आगे साथ में इस उन गोल्स को फुलफिल करने का आपने डिसीजन भी लिया। एंड आपकी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल जो एक लाइक द टू ऑफ कप्स ओवर हियर सेज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की, और जो म्यूचुअल एफर्ट्स थे वो भी आपने इस रिलेशनशिप को एक साथ जोड़ने में लगाए। एंड यू अचीव्ड इट एंड यू इवन मेड न्यू प्लान्स टुगेदर। आपने एक साथ बहुत से प्लान्स बनाए, आपने एक्सप्लोर करने का सोचा, मे बी यू वांटेड टू एक साथ घूमना, किसी ट्रिप को प्लान करना, एक साथ कोई गोल सेट करना दोनों की लाइफ के लिए। एंड विद द 8 ऑफ वांड्स आई कैन सी आपके इस रिलेशनशिप में चीज़ें काफ़ी स्विफ्टली और फास्ट मूव कर रही हैं, काफ़ी फास्ट पेस्ड इस रिलेशनशिप का आई थिंक ग्रोथ हो रही है। आप दोनों की ग्रोथ, आपकी इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आप बहुत ही तेज़ी से आप बढ़ रहे हो आगे। एंड यू बोथ आर डूइंग इट विथ म्यूचुअल एफर्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग विच इज़ ग्रेट। एंड आई थिंक जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशनशिप में, आई थिंक वो दोनों चीज़ों को आप मिलकर एड्रेस कर रहे हो, मिलकर सॉल्व कर रहे हो, मिलकर फेस कर रहे हो, और वो आपने बहुत हद तक ख़त्म करी भी हैं। आपने बहुत चैलेंजेस फेस करते हुए भी साथ ही में आपने 2 वॉरियर के साथ आई थिंक 2 वॉरियर्स एक साथ जैसे फाइट कर रहे थे एक दूसरे के लिए, आपने वो किया है। एंड यू हैव मे बी आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी सेट किया है फॉर अदर पीपल टू सी कि एक रिलेशनशिप में कभी भी कम ज़्यादा उसकी गुंजाइश नहीं होती, कैसे साथ मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एफर्ट्स के साथ कैसे बहुत सी बड़ी बड़ी मुश्किलें ख़त्म की जा सकती हैं। ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है आज के टाइम में ये देखना। एंड द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर ईच अदर इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि बहुत ही दूसरे लोगों को सीखना चाहिए। यू गाइज हैव इमेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की। एंड इस रिलेशनशिप में मुझे म्यूचुअली चीज़ों को हैंडलिंग करने के साथ साथ जो एक दूसरे के लिए आपकी केयर और नर्चरिंग, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन है कोई जो केयर कर रहा है, नर्चर कर रहा है, दूसरा नहीं, दोनों ही केयरिंग और दोनों ही नर्चरिंग है। एंड द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू टू हैव फॉर ईच अदर इज़ ऑल्सो म्यूचुअल, वो रिस्पेक्ट भी म्यूचुअल है। एंड एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड। आई थिंक इससे ज़्यादा बैलेंस्ड आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता था। यू गाइज हैव अ परफेक्ट एग्जाम्पलरी रिलेशनशिप जो कि आज के टाइम में बहुत ही रेयर है। अदर्स शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट। अगर आपके पर्सन मे बी सबसे ज़्यादा तो मुझे लाइक द टू ऑफ मे बी टॉरस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मे बी आपका साइन टॉरस है, योर पर्सन इज टॉरस और वर्गो और अ कैप्रिकॉर्न, दीज साइंस वेरी प्रोमिनेंट। आई थिंक अगर आप दोनों की कुंडलियों में आई थिंक वीनस काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है। आप दोनों की कुंडलियों में अगर आप लोगों की कुंडलियाँ अगर आपने मिलवाई हैं, अगर आप ऐसा उसमें बिलीव करते हो, तो आई एम प्रिटी श्योर आपका वीनस बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है एंड यू गाइस हैव अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग वीनस प्लेसमेंट। एंड आपका उसके अलावा यू हैव दिस आई थिंक मे बी आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा साथ में चीज़ों को एक्सप्लोर करना, साथ में नई नई जगह घूमना, साथ में कुछ नया ट्राई करना काफ़ी अच्छा लगता है। नई जगह पे जाना, नया टाइप का कोई खाना खाना, मे बी यू लव टू ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग। एंड आप दोनों की वो क्वालिटीज़ है, आप एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो आप में से कोई भी आई थिंक काफ़ी हद तक आपकी चॉइसेस भी सेम ही है, काफ़ी ज़्यादा आपके प्रेफरेंसेस भी सेम है। मे बी यू बोथ इवन हैव द सेम फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर भी हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का सेम ही हो। एंड ऑल्सो यू गाइज हैव द सेम टेस्ट इन लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स, काफ़ी हद तक आपका टेस्ट सेम है। मे बी अगर आपने अपना घर कुछ डेकोरेट किया, मे बी यू हैव द वेरी वेरी सिमिलर टेस्ट। एंड आई डोंट सी एनीथिंग जो कि क्वारलिंग है यहाँ पे, आपके बीच में कोई वजह है ही नहीं क्वारल करने का। आपके आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स भी कोई ख़ास चीज़ों को लेकर मुझे नहीं लगता होते होंगे, बिकॉज ऑफ अ लॉट इन कॉमन। आपका
आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉमन एनर्जीज़ हैं, कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन लाइकिंग्स हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, यू गाइस हैव एन इमेंसली वेरी एक्यूरेट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। जिस लेवल पर आपके पार्टनर आपको और आप एक दूसरे को समझ पाते हो वो काफ़ी हद तक आई थिंक कमेंडेबल है। आज की डेट में इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल एंड आई थिंक इट्स प्रेज वर्दी। आपको अपने रिलेशनशिप को बुरी नज़र से हर तरीके से बचाना चाहिए। आई होप किसी तरह की कोई बैड ईवल आए आपके रिलेशनशिप पर ना आए। एंड यू शुड आई थिंक डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखना चाहिए। एंड अगर किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, आपने बहुत ही ग्रेसफुली उन चीज़ों को हैंडल किया, आप दोनों ने ही इवन इन द वर्स्ट टाइम्स आप दोनों काफ़ी ग्रेसफुल रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबली एक दूसरे को लेकर एक बड़ा सपोर्ट बने हुए हैव ऑलवेज सपोर्टेड ईच अदर। एक दूसरे के लिए सपोर्ट बने हो। कभी भी अपने पार्टनर के ऊपर आपने किसी ने भी यू हैव इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप दोनों में से कौन 80% करना चाह रहा है ये समझ नहीं आ रहा। नो, ये नहीं पता चल रहा कि विच पर्सन इज़ ट्राइंग टू। दोनों ही चाहते हैं कि मैं अपना 100% दूँ एंड दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाले को कोई परेशानी ना आए। दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाले के लिए फ़ाइट करें और सामने वाले पर्सन को समझें जितने से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा, विदाउट एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन रिटर्न। दोनों की वही लेवल ऑफ थिंकिंग है विच इज़ द आई थिंक द रूट ऑफ दिस रिलेशनशिप, द रूट ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू गाइस हैव। उसका रूट यही है कि आप दोनों ही दोनों ही पर्सन एक दूसरे के लिए हर वक्त एफर्ट्स डालते हो, हर वक्त कोशिश करते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं एफर्ट्स डालूँ, सामने वाला ना डाले। एंड दिस इज़ समथिंग जो आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा खास और ब्यूटीफुल बनाता है। आई थिंक लोगों को इससे सीखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में रिलेशनशिप में होना। दैट्स वाई यू हैव दिस वेरी फास्ट पेस्ड ग्रोथ। दिस रिलेशनशिप काफ़ी फास्टली डेवलप होते हैं, वही दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप और आपका ये रिश्ता। एंड इन पर्सन ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो आप काफ़ी ज़्यादा आई थिंक ग्रो कर रहे हो एक दूसरे के साथ। आप कभी भी आप मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो कि आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं खोना। यू बोथ आर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, स्टिल आपने इस रिलेशनशिप को काफ़ी ग्रेसफुली होल्ड किया हुआ है। इसको आप काफ़ी ग्रेसफुली आई थिंक डे टू डे लाइफ में आप इस रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरती के साथ जी रहे हो। एक दूसरे के साथ आप बहुत ही ग्रेसफुली ब्लेंड करते हो। जैसे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपको ऐसा परेशानी या दिक्कतों का सामना। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी और दिक्कतें नहीं आती, इट्स जस्ट कि आपके हैंडल इतना ग्रेसफुली कर लेते हो बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट यू टू हैव। इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुली एक दूसरे को आई थिंक ब्लेंड इन करते हो एक दूसरे के साथ। एंड अपने इंडिविजुअल आई थिंक अगर आपके दोनों के करियर्स अलग अलग हैं एंड यू आर बोथ वर्किंग दैन ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल है ये चीज़ आज के टाइम में, खास कर कि आप कितने अच्छे से इसे बैलेंस कर पा रहे हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये एक वन ऑफ द रीज़न है आपकी इस ग्रोथ का, आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ का, द वे इट हैज़ बिल्ड एंड द रूट्स ऑफ इट इज़ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यू आर नॉट, आप दोनों ही ना ही बहुत ज़्यादा आई वुड से बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, ना ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल है तो पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ही है, ऐसा नहीं है कि इमोशनल है तो पूरी तरीके से इमोशनल। नो, यू गाइस आर परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी प्लस इमोशनल केयर एंड नर्चरिंग एनर्जीज। यू कैरी दीज एनर्जीज विद इन योर सेल्फ वेरी ब्यूटिफुली। आप दोनों के अंदर ये सभी क्वालिटीज़ हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लोगों में नहीं होती जल्दी, हर कपल में नहीं होती हैं, विच इज़ आई थिंक यू गाइज आर ब्लेस्ड टू हैव दीज क्वालिटीज़ इन यू एंड आई थिंक आई होप यू गाइज stay like this forever and you guys stay in this energies forever and nurture each other and care for each other and grow with each other forever. So अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है so that was it guys and this was the pile number 3. I hope you resonated with it. So अगर आपको रिलेट किया है या इस रीडिंग ने आपके पर्सनल लाइफ से, सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को कमेंट्स में 222 and 1111 and I'll see you in the next one. Bye.